प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और हम सब अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा और अपनी कॉन्शियसनेस एक दूसरे का जोड़ बांटने के लिए बिल्कुल रेडी है। अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा, अपना टाइम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। सो मास्टर्स, आगे बढ़ने से पहले सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल, सभी डिवाइन बींग्स को, कीपर्स ऑफ द लाइट को हम सब अपना प्रणाम करें। हमारा ग्रैटिट्यूड सभी मास्टर्स को कि हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, हमें ऊर्जा बढ़ाने के साधन और उनसे जुड़े हुए प्रोसेसेस हमें बताते हैं। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का, डिवाइन बींग्स का, डिवाइन वाइट लाइट का, गोल्डन एनर्जीज का, वायलेट फ्लेम्स का, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सभी गुरुजन, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें ज्ञान और मेधा हमारे जीवन में और बढ़ता जाए, विनय विवेक के साथ काम करें, करुणा और दया को महसूस करें, जैसे हम वैसे दूसरे। और साथ ही साथ हम सब आगे बढ़ते जाएं, सबको जागृत करते जाएं, ध्यान सिखाते जाएं और ध्यान करते जाएं, अपना स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करें। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को, सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी से हमारा ये रिश्ता बना रहे और हम सब कनेक्टेड रहें। हम सब अपनी चेतना मास्टर्स का जोड़कर आगे बढ़ते रहे, अलाइन होते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम अभी हर दिन हम बिजी बिजी चल रहे हैं, तो एक दिन हम सिर्फ बिजी रहे अपने केवल ध्यान के साथ। और मैं सोच रही थी कि आज किसी और मास्टर को भी बुलाते हैं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक बेटर है कि कल, जैसे आप सब जानते हैं, बिकॉज ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, बीच में भी शायद सुनने को मिले, कल छुट्टी है भाई, पहले बता रही हूँ। सो आज हम ध्यान करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे समर चल रहा है मास्टर्स, बात समर की भी नहीं है, बट मुझे ये भी लगने लगा कि जब मुझे करना ही है तो एक दिन छुट्टी लेके अपने ऊपर ध्यान देके और अपने घर पर ध्यान देके हमको आगे बढ़े, तो हर चीज बैलेंस में रखें। कल्पना जी कुछ बोल रही है क्या? हाँ था से रोज कल नोटू ओके, लेट्स म्यूट। हाँ, म्यूट एवरीवन। जब नवीन जी करते हैं ना, मुझे भी म्यूट कर देते हैं। कोई बात नहीं। सो अच्छी बात है। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू। सो यही आज का जो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है या कुछ पूछना चाहेंगे तो डेफिनेटली ध्यान के बाद हम सब कर सकते हैं, अन्यथा सीधे ध्यान में जाते हैं। और यही है कि वर्क एंड लाइफ बैलेंस, होम लाइफ बैलेंस, ये सब बना रहे हमारा, इसलिए अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान तो हम डेली ही कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ के नहीं कर रहे हैं तो आप जहाँ पे भी हैं वहां करें। कहीं किसी का घूमने जाते हैं तो वहां पे भी बैठ के अपना आराम से ध्यान आप कर सकते हैं। कम से कम आधा घंटा तो सुबह बिस्तर के पास जहाँ बैठे हैं वहीं पे कर लेंगे। जब किसी के घर भी जाते हैं तो थोड़ा सबको बताना, कई लोग सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप सोचेंगे ना कि पता नहीं दूसरे लोग क्या सोचेंगे, उतना और सोचेंगे। जब आप सोचेंगे कोई कुछ नहीं सोच रहा है तो कोई कुछ नहीं सोचेगा। हमारी जैसी सोच रहेगी वैसी दूसरा अपनी सोच बनाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हम जो सोचते हैं वो हम रियलिटी बनाते हैं। सो वाई क्रिएट अ नेगेटिव रियलिटी, वाई नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव रियलिटी जहां पर सब लोग एक्सेप्ट करते हैं ध्यान को। सो यही गाइडेंस अभी आया और बोलते बोलते ही आ रहा है। मास्टर्स अब शुरू हो गए हैं हमें वो ज्ञान देना। एनी हाउ, बट चलिए ध्यान में जाएंगे और ध्यान डेली करना है। अगर आप कल, जैसे कल छुट्टी है तो हम सब लोग नहीं मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन कॉन्शियसली तो एक दूसरे साथ जुड़े हैं, राइट? तो आप लोग अपना ध्यान उस समय कर लें, राइट? सो और या फिर सुबह या रात को। सो चलिए मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। हाँ, क्योंकि आज बहुत समय से मैं सोच रही हूँ, लेकिन बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली बिजी तो हम नहीं कर पा रहे। पानी का जग रख लें, वाटर चार्जिंग करेंगे हम लोग, ओके? तो पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल, जो भी आपके पानी के बर्तन है जिनमें आप रखकर चार्ज करते हैं, जिसे हम दोनों हाथों से पकड़ के चार्ज करेंगे, वो आप रख लें अपने पास। ध्यान के समय आपका जग, वाटर बॉटल, ग्लास सब बाजू में हो। पिरामिड्स जिनको पहनने हैं पिरामिड्स पहन ले। किसी भी तरह का पिरामिड हो सकता है, विश पिरामिड, जो हैंड हेल्ड पिरामिड होता है उस वो भी।
और अगर आपके सामने रखने की जगह है वहां पे आप रख सकते हैं। आप अपने सर के ऊपर कैप जो होता है हैट पिरामिड, वो आप यूज कर सकते हैं। फाइबर के होते हैं, कॉपर का, ब्रास के होते हैं, कई लोग कार्टन वाले मटेरियल का भी यूज करते हैं। डिपेंड्स ऑन आपके पास कैसा है। नी पिरामिड, आई पिरामिड, वेस्ट पिरामिड, ये भी होते हैं। नी मतलब घुटने का पिरामिड, आंखों के भी पिरामिड होते हैं, और उसके साथ साथ आपके कमर का भी पिरामिड होता है। तो कई लोगों को जो तकलीफ होती है, आजकल मार्केट में हर चीज अमेजोन पे मिल जाती है मास्टर्स। यू कैन इजिली ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो चलिए, एंड अगर आप सबको लगता है तो क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स आर ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टर्स, हमें मदद करते हैं। और कई लोग अगर सोचते हैं कि अरे मेरे पास क्रिस्टल नहीं है, डोंट वरी। एस्ट्रल पिरामिड्स एंड एस्ट्रल क्रिस्टल्स, इनसे आप हमेशा जुड़ सकते हैं। जब हम एस्ट्रल मास्टर्स से जुड़ सकते हैं तो हम एस्ट्रल पिरामिड्स और क्रिस्टल से क्यों नहीं जुड़ सकते। दूसरी चीज, एस्ट्रल वर्ल्ड में ना हर चीज अवेलेबल है। ओके, हर चीज अवेलेबल, जो आपने सोची वो तुरंत वहां उत्पन्न हो जाती है। मतलब आपके सोच से एस्ट्रल वर्ल्ड में, इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है मास्टर्स, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो जो एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है। वो इस तल तक आने में उनको दिक्कत होगी, तो हम अगर अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखेंगे तो हम ऊपर, और हम एस्ट्रली, जैसे मतलब हमारे मेंटली भी अगर हम जो कुछ भी सोचते हैं वो ऐसे चुटकियों में पूरी होती है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, सिर्फ हमको करना है। दैट मीन्स हमारी सोच कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब, जब हम बोलते हैं ना कि इसलिए बोलते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में अपनी सोच सही रखनी है, इसलिए ये प्रैक्टिस है। क्योंकि जब अगर आप बोलते हैं ना, कई लोग हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, कई बार आपको डराया जा सकता है या आपको ऐसा लगेगा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी दिमाग की क्रिएशन है। और जब आप दिमाग की क्रिएशन को सिर्फ सकारात्मक रखेंगे और सोचेंगे हर कुछ सुंदर है, बिल्कुल परियों के देश जैसा है, सब कुछ अच्छा है, और आप घूम रहे हैं, आप मास्टर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वही चीज रहेगी। लेकिन अगर दिमाग में डर का एक भी ड भी आ गया, आपने शक पैदा कर लिया कि जरूर कुछ मेरे पीछे पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो होगा। इसलिए आप एस्ट्रल वर्ल्ड में कभी भी, अगर आप जैसे आप एस्ट्रली ट्रैवल करते हैं, तो अपनी सुरक्षा करते हुए आप बिल्कुल आगे बढ़े, निश्चिंत होकर। वहां पर हर चीज अगर आपने सोचा और वो पूरी हो जाती है। इसलिए हमारी अच्छी सोच रहेगी तो हम अच्छी चीजें भी मैनिफेस्ट करेंगे ना। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो बॉडीज है, सातों बॉडीज, उसमें से एक एक करके सारी बॉडीज छूटने लगती हैं। ओके, और इसलिए कई लोग अपने आप को एस्ट्रली देख पाते हैं, एस्ट्रली आगे जाते हैं। हमारे सातों शरीर जो होते हैं, भौतिक शरीर, एथरिक शरीर, मतलब सूक्ष्म शरीर जिसे हम एस्ट्रल शरीर कहते हैं, और उसके बाद मानस शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, डायमंड शरीर, निर्वाणिक शरीर, ये सारे शरीर हमारे मौजूद रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है, हर एक वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ने के साथ साथ हमारी एक एक बॉडी भी छूटने लगती है। ओके, सो इसलिए वो हमारी बॉडी वहां तक जाती है। चलिए, अब ध्यान में बैठेंगे। आपने अगर पानी रख लिया तो बहुत अच्छा है, पानी पी के भी बैठे थोड़ा सा, जिससे हमारी बॉडी में हर जगह वो जो ऊर्जा है वो हर जगह आराम से आ, यहाँ वहाँ अच्छे से जाए, मतलब हर जगह पूरी मिले, इक्वल रहे। सो चलिए मास्टर्स, आंखें बंद करें, अपनी पोजीशंस ले लें, आलती पालथी मार के बैठेंगे। अगर आप जमीन पे बैठे हैं, चटाई बिछाकर आलती पालथी मार के बैठे। अगर आप बिस्तर या सोफा पे बैठे हैं तो पाँव जमीन से लटकने दें। जो लोग बिस्तर पे बैठे नहीं लटका सकते, कोई बात नहीं, आप सीधे भी करके बैठ सकते हैं इस प्रकार। एंकल्स यानी कि टखनों के पास से क्रिस क्रॉस कर ले। हाथों को आप अपने उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। मदर अर्थ का आवाहन करेंगे हम सब। आइए मिलकर हम एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, जो भी हाईएस्ट लाइट से, हाईएस्ट डिवाइन वाइट लाइट से जुड़े हैं, हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स, एस्ट्रल वर्ल्ड के क्रिस्टल्स, हम गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हैं। हमारे साथ जो भी क्रिस्टल्स कनेक्ट करना चाहते हैं, एसोसिएटेड हैं, हम उनका आवाहन करेंगे। पृथ्वी माँ का, फादर यूनिवर्स का आवाहन करेंगे कि हम सबकी चेतना का विस्तार हो, हम सब ग्राउंडेड रहें अच्छे से, आसानी से, जो हम डेली करते हैं मास्टर्स। अपनी हर एक श्वास को गहराई से महसूस करना है। जैसे जैसे आप
ध्यान में आप आगे बढ़े। सबसे पहले अपने शरीर पर फोकस लेकर जाएं। शरीर का हर एक भाग, हर एक अंग प्रत्यंग, सारे ऊतक, हर जगह, हर ऑर्गन में ये सांसें प्रवेश करें। हमारी हर एक सांस में प्राण वायु प्रवेश कर रही है। हर एक सांस शरीर के हर एक अंग में जा रही है, हर एक ऑर्गन में जा रही है, हर एक सेल में प्रवेश कर रही है। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को कंधों को रिलैक्स करेंगे। कोई भी अपने जबड़ों को, आंखों को, अपने कंधों को टाइट नहीं करेगा। रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे। जो पीठ टिका के बैठना चाहते हैं दीवान से, वो टिका कर बैठ सकते हैं, लेकिन सर को नहीं टिकाना है मास्टर्स। अब अपने सांसों के साथ अपने शरीर को, अपने मन को फोकस करना शुरू करेंगे। तो अपना ध्यान धीरे धीरे आप 5-6 सांसों के साथ अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर ले आए और गहरी लंबी सांसें 10 सेकंड लगाते हुए खींचेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हमारी हर एक श्वास धीरे धीरे हमारे भीतर प्रवेश करती है, शरीर के हर एक अंग को ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा से भरती हुई, प्राणों से भरती हुई। और धीरे धीरे जैसे से हम सांसें छोड़ते हैं, हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, दर्द है या कोई नकारात्मक सोच विचार है, आइए उसे अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपने सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दें और महसूस करें कि आपके चारों तरफ एक ऑरिक फील्ड है जो सुनहरी है। ये सुनहरी ऑरिक फील्ड में आप अपने जो भी दुख तकलीफें हैं, आप उसको उस ऑरिक फील्ड से बाहर आप करते जाएं। आपके ऑरिक फील्ड में ये दुख तकलीफें बिल्कुल भी ना रहे। जब आप सांसें छोड़े तो आपकी ऑरिक फील्ड से भी दूर आप सांसों को छोड़ रहे हैं, जिससे आप हर उस नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने का आदेश दे रहे हैं कि ट्रांसम्यूट हो जाओ गोल्डन एनर्जीज में, सकारात्मक ऊर्जा में। हम सब आज अपने ध्यान में वायलेट फ्लेम का ध्यान करेंगे। वायलेट फ्लेम, ये ऊर्जा काफी ज्वलनशील है, अग्नि से भी ज्यादा ज्वलनशील। ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हमारे हर एक अंग में प्रवेश करते हुए, ये हर एक अंग के साथ, हर एक ऑर्गन के साथ जुड़ी होती है, हमारे चारों तरफ होती है, यूनिवर्स में होती है, हमेशा मौजूद रहती है। जब हम इसको आदेश देते हैं, इसका आवाहन करते हैं, हमारे भीतर कुछ भी अगर अंधकार से जुड़ा है, कुछ भी अगर दर्द तकलीफ अभी भी आपके शरीर में अगर मौजूद है, चाहे वो आपके किसी भी सिस्टम में हो, आइए हम सब इस वायलेट फ्लेम का आवाहन करते हुए इससे मदद लेंगे। अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए, रिलैक्स करते हुए अपने शरीर को, जहां जहां ये सांसें जाएं, वहां वहां ये वायलेट फ्लेम भी हमारे साथ पहुंचकर हर एक एनर्जीज जो भी नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, डार्क है, हैवी है, बहुत ज्यादा इमोशनल डिप्रेसिव है, उन सारी ऊर्जाओं को ये ट्रांसमिट करे। वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हर एक सेल में से, हर एक कोशिका, इसमें वायलेट फ्लेम अपना कार्य कर रही है और जो भी हैवी, डार्क, लोअर वाइब्रेशनल टॉक्सिक एनर्जीज हैं उसे ट्रांसम्यूट कर रही है गोल्डन एनर्जीज में। तो अपनी सांसों को महसूस करेंगे।
अपने सर को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ, अपने पूरे चेहरे को, आंखों को, कानों को, जबड़ों को महसूस करें सांसों के साथ। और सांस छोड़ते हुए वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं ट्रांसमिट करती हुई गोल्डन एनर्जीज में कन्वर्ट करती जा रही हैं। हमारे कंधे, पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी और 33 वर्टिब्रों में इन सांसों को महसूस करें। हर एक श्वास गहराई में प्रवेश करती हुई टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम से लेकर सहस्त्रार तक अपनी सांसों को ऊपर की ओर खींचे और सांस छोड़ते हुए सहस्त्रार से, नासिका से सांस छोड़ते हुए वापस टेल बोन तक। हर एक जगह वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं पहुंच रही हैं। हमारे सांसों में, गट में, हर जगह, हमारी आवाज में, जीवा में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। अपने गले में, अपने आवाज में भी वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को ले जाएं और आवाहन करेंगे कि यहाँ पर भी हमारी आवाज में प्रखरता आए, मधुरता आए, सत्यता आए। जो भी नकारात्मकता है हमारी आवाज में, हमारी बातों में, हमारे कम्युनिकेशन में, वो सब दूर होकर वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं से ट्रांसम्यूट हो जाए। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। आंखों के द्वारा सबसे ज्यादा ऊर्जा जाती है। हाथों को केवल 10% ऊर्जा हाथों से निकलती है, पाँव से 10% निकलती है, लेकिन आंखों से 80% ऊर्जा हम स्पेंड कर देते हैं, निकल जाती है, एक्सपेल हो जाती है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से ये 80% ऊर्जा हम सेव करते हैं। इसलिए ध्यान के दौरान अपनी आंखें ना खोलें। अब अपने हृदय और फेफड़ों पर ध्यान ले जाएं। पूरी तरह खुलकर अपनी सांसों को, प्राणों को अंदर खींचेंगे अपने हृदय के और लंग्स में। हर एक श्वास ताजगी, स्फूर्ति लाती हुई। जैसे जैसे आप सांस छोड़ें, महसूस करें कि आप हल्के होते जा रहे हैं। आपका लंग यानी कि आपके फेफड़े, आपका हृदय और आपका शरीर और हल्का और हल्का होते जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शरीर का हर एक हिस्सा प्राणों से जुड़ता जा रहा है। अब हम अपने गट से लेकर पेट के हर हिस्से में, हमारा अपर एब्डोमेन, हमारी जनेंद्रियां, लोअर एब्डोमेन, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे ऑर्गन्स, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लिवर, किडनीज, पैंक्रियाज, सब जगह सांसों को महसूस करें। पेट फुलाकर सांसों को ले और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। हर जगह ये वायलेट फ्लेम का हम आवाहन करेंगे। हमारे हर एक ऑर्गन में कहीं पर भी अगर कोई भी ऑर्गन सकारात्मक नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह ये हेवी इमोशन, दर्द, तकलीफ, पेन, ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस इश्यूज, डर के इश्यूज,
हर चीज जो भी नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जा, उसको हम आदेश देते हैं कि वहां जाए और सब ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट करे, सुनहरी ऊर्जाओं में तब्दील कर दे, ट्रांसम्यूट कर दे। धीरे धीरे अब आपका ध्यान अपने कमर से नीचे के भागों में ले जाए, कमर से नीचे का हिस्सा, हर एक श्वास में ताजगी, स्फूर्ति, हर एक नस, नाड़ी, मांसपेशियों में, हड्डियों में ये प्राणों को अंदर प्रवेश करते हुए महसूस करें सांसों के माध्यम से। हमारा एक भी क्षण खाली ना जाए, हर एक क्षण ऊर्जा, प्राणों से भरा हुआ सकारात्मक सोच अपने लिए रखें, दूसरों के लिए रखें, और इस समय केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़े। आपकी जांघें, घुटने, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, हर जगह जहां जहां इनका नाम लिया जा रहा है वहां वहां सांसों के स्पंदन को महसूस करें, जैसे कोई करंट बह रहा हो सांसों का। महसूस करिए। फीलिंग इज द की मास्टर्स। सांसों की तरंगे आपके शरीर में उठ रही हैं, उसे महसूस करें। पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, एड़ियां, सब जगह ये सांसों का स्पंदन आपके शरीर को, अंगों को स्पंदित कर रहा है। मदर अर्थ के साथ आप ग्राउंडिंग करेंगे। आपके कंधे, हाथ, उंगलियां, सब जगह सांसों को महसूस करें। ये सांसों का वाइब्रेशन आपके उंगलियों को भी स्पंदित कर रहा है, उसे महसूस करें। पाँव की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, आपका शरीर, हर एक नस, नाड़ी, अब पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग करें। महसूस करें सर से लेकर पांव तक एक लंबी गहरी सांस लें, और जब सांस छोड़े महसूस करें कि आपके पांव की उंगलियां और कमर से नीचे का भाग, तलवे, इन सब में से जड़ें निकल रही हैं, जैसे किसी वृक्ष के भाग हैं आप, और इस वृक्ष का निचला हिस्सा जो भी जमीन से जुड़ा है मदर अर्थ में प्रवेश कर रहा है जड़ों के रूप में। मदर अर्थ आपका इंतजार कर रही है, उस प्रेम को दे रही है जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। उस ममत्व को महसूस करें, जैसे आप सबको अपने गले से लगा रही हो। आप भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हैं, एकदम रिलैक्स्ड। जब हम माँ की गोद में अपना सर रखते हैं, हम सारी दुख, दुविधाएं, सब कुछ भूल जाते हैं, सारे दर्द भूल जाते हैं माँ के आंचल में आकर। उसी प्रकार मदर अर्थ हम सबको अपने में समेटे हुए, हम सबको और सुदृढ़ कर रही है। मदर अर्थ को हमारा प्रणाम, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, और उनके साथ जुड़कर उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी चेतना को और विस्तार करें। जो मदर अर्थ फील करती है वो आप भी फील कर पाए, उनकी दुख तकलीफ को, और समझें कि आगे हमको माँ, पृथ्वी माँ के लिए हमें कार्य करना है, उनके गार्डियंस बनकर, उनकी सेवा करके सभी जीव जंतुओं, प्राणियों को अपने ही जैसा समझना है। हर एक शाख पत्ती, जीव में जो जान है, प्राण है, वो हम में भी है। इसलिए अपने आप को दूसरों की सेवा, सबकी सेवा में लगाएं, मदद करें मदर अर्थ को, अपने आप को, और ग्राउंडिंग करते जाएं सांसों के साथ। ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जा हम रिक्वेस्ट करते हैं
कि जहां कहीं पर भी हमारी जड़ें जा रही है, अगर वहां वहां पर भी मदर अर्थ में अगर कोई तकलीफ है, उसे भी ट्रांसम्यूट कर दे। ब्रह्मांड का सफेद प्रकाश और सुनहरी ऊर्जाओं का शावर अब हम अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे। हर एक वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का प्रोसेस होने के बाद गोल्डन एनर्जीज का शावर जो यूनिवर्स से उसका आवाहन करेंगे, जरूर लेना है, क्योंकि ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं बहुत ज्वलनशील होती है, जो हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसलिए इसके बाद अपने शरीर को ठंडा करना, तो आवाहन करें सभी लोग सुनहरी ऊर्जाओं के शावर को, और अपने सर से लेकर पांव तक, तलवों को, एड़ियों को, उंगलियों को, और जो भी जड़ें मदर अर्थ में प्रवेश करी हैं, सब जगह ये सुनहरा शावर, ये सुनहरी ऊर्जाएं, उसकी ठंडक हम हमारे शरीर में पड़ती रहें, ठंडा करती रहें, साफ करती रहें। सो माय डियर मास्टर्स, ये सुनहरी ऊर्जा अब अपना काम करती रहेगी। अब हम सब केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचें और धीरे धीरे सांसों के साथ सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। ना कोई सोच रखना है, ना कोई विचार। हर एक क्षण कीमती होता है मास्टर्स। हर एक क्षण के साथ गहराई से सांसों को खींचे और गहराई से धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहें, भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए। और पूरा ध्यान केवल और केवल निर्मल कोमल सांसों एकत्व में आते जाए, गहराई में प्रवेश करते जाए।
धीरे धीरे सांसों को खींचेंगी और धीरे धीरे ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करें। आप अपना फोकस केवल एक जगह बना के रखें। आपकी आंखों की पुतली भी एक जगह स्थिर हो। अब आपका ध्यान और गहराई में अपने शरीर को भी स्थिर रखें।
का पूरा शरीर सुनहरा होता जा रहा है। सुनहरी शावर, गोल्डन एनर्जीज की ऊर्जा और इससे गिरने वाली ये रोशनी आपके पूरे शरीर को नर्म, ठंडा और सकारात्मक कर रही है। पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व सुनहरा दिख रहा है। अब धीरे धीरे आप और गहरे ध्यान में जाएं। इस समय अपना नाम, आपका काम, रिश्ते, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या खोया, क्या पाया, नेम, फेम, लॉसेस, गेन्स, सब कुछ भूल जाए और गहरी सांसों के साथ एक होते जाए।
पूरा ध्यान सांसों पर मास्टर्स, वापस आ जाए अपने सांसों पर। जो भी सोच विचार चल रहे हैं उसे छोड़कर वापस निर्मल कोमल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे।
हमारा हर एक क्षण केवल सांसों के साथ बीते मास्टर्स। जहाँ कहीं पर भी ध्यान हो, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। धीरे धीरे सांसों को ग्रहण करें और धीरे धीरे ही सांसों को निष्कासित करें।
धीरे धीरे सभी मास्टर्स अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं मास्टर्स। अपना हर एक क्षण गहरी सांसों के साथ, हर एक क्षण भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक। वायलेट फ्लेम्स का, गोल्डन एनर्जीज का धन्यवाद करें, मदर अर्थ का धन्यवाद करें, हर एक सांस का, हर एक प्राण वायु का धन्यवाद करें। जब भी हम ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं, जब हम अपने हर एक निमित्त का भाग बनते हैं, धन्यवाद देते हैं, अहोभाव दर्शाते हैं, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ये संदेश जाता है कि हम सब उसकी हर एक नेमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हमें पसंद है वो नेमत। यूनिवर्स, ब्रह्मांड हम सबको और प्रदान करता है बिना किसी पार्शियलिटी के, चाहे कोई अच्छा हो ना अच्छा हो, सबको सांसें बराबर मिलती है। ये वायु जो चारों तरफ मौजूद है, ये तत्व जो सबको मिलते हैं, हम सब इन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। तत्वों से बने हुए किसी को भी कम ज्यादा नहीं मिलता, सबको बराबर मात्रा में मिलता है। हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी सोच समझ, ये सब हम अपने आप तैयार करते हैं। जो हमें पसंद होता है वही करते हैं। लेकिन यूनिवर्स हर किसी को बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के, हम सबको बराबर मात्रा में ऊर्जा, शक्ति और प्राण प्रदान करता है। हर एक श्वास के साथ हमारा शरीर और उज्जवल, तेजस्वी, ऊर्जा से, शक्ति से भरा हुआ और शांति, परम आनंद से भर जाता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी शारीरिक चेतनाओं में आए, वैसे वैसे अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें, जिनके कारण हम सब मिलकर इतनी ऊर्जा क्रिएट कर पा रहे हैं। सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, व्हाइट लाइट के मास्टर्स, वायलेट फ्लेम से जुड़ी हुई ऊर्जाएं, गोल्डन एनर्जीज की ऊर्जाएं, मदर अर्थ की ग्राउंडिंग ऊर्जाएं, फादर यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जाएं और हमारी हर एक सांस की लाइफ फोर्स ऊर्जाएं, सबका धन्यवाद करें। सूर्य, चंद्रमा और हर प्रकार की कॉन्स्टलेशंस जो हम पर असर करते हैं, उन सब का शुक्रिया। यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब और सकारात्मक होते जाएं, सत्य के मार्ग पर चलते जाएं। सो मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। और जब भी आप सब रेडी हो, 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को अपने दिव्य दृष्टि पर और 2 भौतिक चक्षुओं पर रखें, यानी कि 2 फिजिकल आईज, और 3rd आई के पास अपने हथेलियों को, उंगलियों को ले जाएं और आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। जब भी आप रेडी हो, अपने आप ध्यान से बाहर आ जाएं, अपने आप को हक कर सकते हैं, धन्यवाद दें, पैट करें, शाबाशी दें अपने आप को। और जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, ध्यान से बाहर आ जाएं। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। हम 1 मिनट में पानी चार्ज करेंगे। जस्ट इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, जिनको करना है वो साथ में कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जिन्होंने पानी रखा है अपने हाथ में या जग में या ग्लास में अपने पास रखा है, दोनों हाथों से आप पकड़ सकते हैं चार्ज करने के लिए पानी को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू नवीन जी।
सो मास्टर्स, चलिए अपने हाथों में अपने दोनों हाथों से जग, ग्लास, वाटर बॉटल, जो भी पानी का बर्तन है उसे पकड़ेंगी और उसमें उसको पकड़कर अपने चेहरे का प्रतिबिंब यानी कि चेहरे का रिफ्लेक्शन उसमें देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे हम सब कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं, मेरे घर परिवार के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसानों में प्रेम, सद्भावना, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, समृद्धि मौजूद है। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हम सब में प्रेम है, हम सब में एका है, हम सब आगे एक साथ बढ़ रहे हैं। हर दिन प्रतिदिन हम सकारात्मक कार्य करते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं और इन विचारों के साथ एक चमत्कार अपने जीवन में देख रहे हैं। साथ ही साथ हम, हमारे मित्र, हम सब एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मैं अपने जीवन में जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मुझे मेरे सभी कलीग्स, संगी साथी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, व्हाइट लाइट के मास्टर्स, सभी गुरुजन, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, हमारे गुरु पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, हमें हमारा सोल प्लान उसके साथ अलाइन कर रहे हैं, हमें नए ज्ञान से जोड़ रहे हैं, हमारी मेधा शक्ति को विस्तार कर रहे हैं, हमारी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलता है या कोई भी हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हमें हर दिशा से सुरक्षा प्रदान की जाती है, हर दिशा से हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम सोल प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने सभी गाइड्स, गुरुजनों का, सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करते हैं, इस जल का शुक्रिया करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी माँ का शुक्रिया, मदर नेचर का शुक्रिया, आज के सुंदर ध्यान का, ज्ञान का शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं एवरीवन, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और पी ले अभी हाथ के हाथ ही। थैंक यू एवरीवन। यस मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो भी सब अच्छा है, या किसी को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस मास्टर्स। यस वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। आपका वंदन मैम। हाँ तो वंदना जी, यस बताएं। बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हाँ एक आवाज आ रही है आपकी, आराम से दिख रहे हैं। आ रही है ना। हाँ बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बीच में एक बार कोई आ गया था तो छूटा, लेकिन फिर से वापस ध्यान जुड़ गया। लगे। हाँ इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत डीप और बहुत अच्छा लग रहा था। वंडरफुल। बहुत ही अच्छा। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू वंदना जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। और मैम परसों जिस दिन मेरा ध्यान था ना, उस दिन मुझे पहले ब्लू कलर दिखा, फिर उसमें मुझे पर्पल दिखा और उसके बाद पिंक, मतलब और हम, फिर तीनों मिक्स होकर के एक साथ, जैसे पूरा, जैसे अभी आपकी इस पिक्चर में दिख रहा है ना, उस तरह से मिक्स होकर के दिख। वाह ब्यूटीफुल। बेसिकली आपकी चेतना की स्थितियां हैं जो आपको खुल के दिख रही थी आपके थर्ड आई में। ब्लू फॉर कम्युनिकेशन, पर्पल या वायलेट जो भी बोलेंगे वो आपका
विजडम और सहस्त्रार से जुड़कर मास्टर से कनेक्शन। पिंक इज फॉर हार्ट, राइट? तो वंडरफुल। और इडा नाड़ी भी हमारी, जिसे बोलते हैं ना इडा पिंगला, तो हम अगर इडा की बात करें तो वो भी पिंक में दिखेगा, मजेंटा कलर में दिखेगा, राइट? बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल। थैंक यू थैंक सो यू। मच लता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस कल्पना जी, सॉरी, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, मेरे से म्यूट हो गया। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। तो अंदर आपकी आवाज हाँ बहुत कम आ रही है, तेज बोले थोड़ा। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ध्यान बहुत ही अच्छा लगा। और आज तो शुरू में करा दिया तो फटाफट इनको भी बता के आए, वो भी करने गए क्या? थे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। क्लियर मेरा नहीं आ रही है, एग्जाम, फोन थोड़ा उठा के बात कर ले, या ईयरफोन है? हाँ, हाँ, अब बोलिए। हाँ जी, तो बहुत अच्छा ध्यान लगा। आ रही है अब आवाज? हाँ, मालूम है क्यों दब के आ रही है आपकी आवाज, जब भी आप बात करते हैं ना आपकी दब की आती है, तो मुझे ऐसा हाँ, लगता ब्लू, है कि एक कुछ क्लियर मिनट, नहीं आ रही है। ब्लू। जो आप बात करते हैं ना तो वो दब जाती है, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। आप बोलिए। हाँ, तो कह रही हूँ ध्यान बहुत ही अब ठीक गहरा। आई। और हाँ, अच्छा लगा, ब्लूटूथ की वजह से नहीं आ रहा था। हाँ, वही और तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो। यस, बोलिए। हम दोनों ही बैठे थे, वो भी रोजाना बैठते ही हैं, आज भी बैठे हैं। और आज मुझे जब आपने येलो लाइट शावर हो रहा था, जब गोल्डन शावर, तो गोल्डन शावर के समय मुझे वायलेट कलर का आपने कहा था, जो अपना पहले जो हमने लाइट बुलाई थी, वायलेट पर फ्लेम। वो तब तो मुझे, हाँ, वो नहीं तब दिखाई दिया। और जब गोल्डन गोल्डन फ्लावर। शावर हो रहा था, तब जैसे एक बहुत बड़ी सारी बेडशीट हो उस कलर की, हाँ, वायलेट कलर की, और प्रकाशमान पूरी, ऐसी पूरी चादर पूरी ऐसे पूरी खुली हुई, और फिर जैसे कि किसी के ऊपर ऐसे उड़ाई जा रही है, ऐसे कोई पर्सन बैठा है जैसे मेरे पे ऐसे उड़ाई जा रही है, इस तरह से आया। और वंडरफुल। फिर वो है, और उसके बाद में उसके उससे थोड़ी सी लाइट कलर, वैसा ही वायलेट पर थोड़ा लाइट कलर, वो जैसे बिजली आ रही है, ऐसा ऐसा उस तरह से आ रही थी बिजली वंडरफुल। जैसा। तो ये नाइस दिखाई दिया। एक्सपीरियंस। वंडरफुल। हाँ। और और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जो पैरों में दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ, तो कभी लंबे कर रही थी, कभी यूं, कभी लंबे कर रही हूँ, फिर ऐसे थोड़ी देर तक वही चलता रहा, बहुत तेज दर्द। आप समझ रहे हैं अब और आपको फिर क्यों दर्द हो रहा कुछ है? नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, वही क्यों हो रहा था बताइए। आप बताइए, मुझे आंसर करिए, आप बता सकते हैं। क्योंकि वहां पे भी अंधकार भरा हुआ था पाँव में, जो पुरानी ऊर्जाएं हैं, पुरानी सोच समझ, वो जो पुराना ढर्रा, जिस तरह से हम काम करते हैं, हम सोच के करते हैं, नहीं हमको यही करना है, हम ऐसे ही करेंगे, इसके अलावा नहीं, वो सब पाँव में ऊर्जाएं हमारी रहती है। और धीरे धीरे जब हम उसको भूलते हैं ना, कि अब वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं, जहां जहां कोई भी नकारात्मकता है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, हैवीनेस, डार्क एनर्जी, इग्नोरेंस के कारण, वो सब अब धीरे धीरे जब जाता है शरीर से, तो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, पाँव में पुरानी ऊर्जा है। अब वो सब क्लियर हो रही है आपके हर एक सेल से। इसलिए बीच बीच में, जिसमें बोलती हूँ ना, बीच बीच में हमें आर्कएंजल माइकल से वैक्यूम क्लीन करवानी चाहिए। हमको हर महीने में एक बार हम करते हैं, वायलेट फ्लेम वाला भी। तो इसलिए मैं जानबूझ के कराती हूँ, सो दैट, देखिए ध्यान तो डेली ही करना है। और एक सार हम जैसे करते हैं तो हम, कई बार लगता है अरे वही सेम ही ढर्रे से मेडिटेशन करा रहे हैं। बात ये मास्टर, सब मेरे को यही मैसेज आता है कि पहले शरीर को शांत कर लो ना। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी, कई लोग ध्यान में जा भी नहीं पाते हैं, और कई लोग को लगता है हमारा ध्यान नहीं लगा ये। तो ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया कि हम अपने शरीर को रिलैक्स करें सांसों के साथ। और आज तो और अच्छी बात कि हमने वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं जो है वो हमने बुलाई, और वो काम कर रहा है शरीर पे, और आपका शरीर भी दर्द हुआ और उसके बाद साफ होकर अब बिल्कुल रिलैक्स हो आप, राइट? तो थी, मतलब नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं, मतलब मैं बोलूंगी डार्क एंड हैवी एनर्जी आपके पाँव में थी, और वो रिलीज हो गई। वंडरफुल, मतलब उसको ट्रांसम्यूट हो गई।
और एक दोपहर के अगर आप इजाजत दे तो आफ्टरनून का एक मेडिटेशन था, ग्रुप में बैठी थी मैं, और ग्रुप मेडिटेशन था 3:30 से 4:30 बजे तक। तो वो 1 घंटे का मेडिटेशन, उसमें मुझे ऐसा मदर अर्थ का ही वो भी सब था उसी में भी। तब फिर उसमें बीच में ऐसा दिखाई दिया, बहुत सारे चेहरे, लेडीज के, जेंट्स के, बहुत सारे चेहरे दिखाई दिए। फिर उसके बाद में एकदम मिट्टी वाला ग्राउंड दिखाई गया, धरती ऐसी और बालू जैसे ऐसे। और फिर उसमें यानी 3-4 जने लेडीज भी है, और वो ऐसे गुलाटी मार रहे हैं, सोए हुए, जैसे अपन कैसे रमण रेती में कृष्णा के उसमें जाते हैं और पूरे ऐसे ऐसे हाँ लगाते मतलब हैं, ऐसे पूरा ऐसे शरीर हाथों से खोया हुआ करते है, हैं। गुलाटी, हाँ हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे दिखाई दिया। फिर उसके बाद में तुरंत ही एक तालाब पानी ओके। के, और किनारे पर एक लेडी बैठी है तालाब के पास में, और अपना पूरा इतना हाथ ही वो पानी को ऐसे ऐसे, बड़े मजे कैसे अपने को आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पानी में यूं यूं करना। तो ऐसे वो कर रही है, हाँ, इस तरह से दिखाई दिया। और फिर 2 हाथ दिखाई दिए और ऐसे पकड़े हुए, और उसमें वायलेट कलर का उसने कुछ ब्लू, नेवी ब्लू कलर का इतनी बड़ी कोई चीज ऐसे पकड़ रखी है, सॉफ्ट जैसी ऐसी कुछ, ऐसा दिखाई दिया इतना। ये दोपहर। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। अभी देखिए वो पूरी ग्रुप की ऊर्जा थी और ग्रुप के साथ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप मदर अर्थ से कनेक्ट हुए, फिर आप सैक्रल चक्र से कनेक्ट हुए। सैक्रल चक्र इमोशंस के लिए, और पानी उसको शो करता है। लेकिन कोई ऐसे इमोशन में खुश है इसलिए एंजॉय कर रहा है इमोशंस, वो उसने पानी में डाल रहा है, वो उस इमोशन में रहकर खुश है। तो वो चीज समझ में आ रही है। और बाकी आपने क्या बताया, नेवी ब्लू कलर का क्या पकड़ा था उन्होंने? ऐसे कुछ पकड़ा हुआ है, ऐसे बर्तन जैसा कुछ सॉफ्ट पकड़ा। जैसी चीज थी, हाँ। अच्छा अच्छा। ऐसे कोई ऐसे हाथ, 2 हाथ ही दिखे, और उसने इसमें इतना बड़ा सारा कुछ लेकर के है, जैसे अपन ऐसे। तो अच्छी बात है, गिफ्ट है मास्टर्स के। विजडम हम्म, विजडम यूज करेंगे तो गिफ्ट भी मिलेंगे वाली बात है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच कल्पना जी, शेयर करने के लिए। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, वंदना राउत जी, जी, नमस्कार। आत्मवंदन मास्टर्स। वंदन। थैंक यू मैम। मेडिटेशन बहुत अच्छी थी, लाइट एकदम। और पाँव के कई बार ऐसे होता है, जो एड़ी और टखना जो होता है, टखना ही कह लीजिए, टखने के आस ना गर्म हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है वहां से, और फिर वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, लेकिन गर्म होता है वहां से, एकदम से हीट आती है। और वायलेट लाइट दिखाई दी पूरी प्रॉपर। वंडरफुल। और 2-3 बार जर्क्स आए हैं अच्छे, लेकिन सिर वाले पोर्शन में ज्यादा रहेंगे। पहले तो गुड ऐसे सो होता मच। था कि पूरी बॉडी अच्छी तरह से जर्क करती थी, कुछ ज्यादा। अब यह है कि लाइट होती है, और सिर वाले पोर्शन में ज्यादा होता है। क्योंकि आप, मैं यही आपको हर बार बताती हूँ, आज भी मैं यही बोलूंगी। आप सोचते बहुत ज्यादा है सबको लेके, और यही चीज आपके सर में कंटिन्यूअसली चलती, 1 मिनट भी नहीं जाती। तो आपके सर पे कितना काम हो रहा है, शरीर पे था तो वो हो गया, टखनों पे काम होता है, और आपको हाथ मतलब पैरों में गर्म महसूस होता है। वो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी एनर्जी जहां जाती है वो गर्म हो जाती है जगह। इसलिए पानी पी के बैठना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जो एनर्जी आ रही है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी आपके शरीर को, मतलब जैसे होता है ना, जलाना शुरू कर देगी। और जब कोई चीज जलती है तो सूख के, जैसे बोलते हैं ना, एक ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब ध्यान साधना करने बैठते हैं, या ध्यान साधना इतनी की है कि अब उनका पसीना भी ऐश के राख के रूप में निकलता है। समझ रहे हैं आप एनर्जी की उस चीज को, समझिए कि वो एनर्जी हमारे शरीर को क्या कर सकती है। इसलिए हमें ध्यान देना, जब हम साधक बनते हैं, साधक हैं, हम साधना करते हैं, तो वो एनर्जी हम सबको क्लियर भी करती है। इसलिए पानी पीना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मास्टर्स, हम बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी नहीं जानते, क्योंकि अगर मैं योगियों की बात करूं, ऋषियों की बात करूं, कई बार तो वो ऐसे ही बैठे रहते थे और बिना खाए पिए बैठते थे। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि उनका शरीर भी पतला होने लगता है, जैसे होता है ना धीरे धीरे मांस, जब जैसे, अगर मैं भी अपनी भी बात करूं, अभी तो खा पी के हम बिल्कुल एकदम
मोटे होते जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, वॉकिंग करना शुरू किया और साथ में साधना भी करना शुरू की, बेसिकली कुछ समय तो मुझे सिर्फ साधना में ही समय मिलता था, मैं वॉक नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो मेरा वेट पहले था उससे कम हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, राइट। इसलिए हम ऊपर से नीचे लेते हैं और फिर नीचे से ऊपर जब हमारी एनर्जी जब जाने लगती है, धीरे धीरे हमारा वेट कम होने लगता है ऑटोमेटिकली। सो वैसे ही, लेकिन एनर्जी जो है जब आपके पाँव में टखनों में जाती है तो वो एकदम गर्म कर देती है, मतलब वहां पे भी कुछ हीलिंग हो ही रही है। आपकी मूवमेंट्स, टखनों का भी मूवमेंट होता है, राइट। पाँव का आगे का बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट और मोड़ मोड़, जैसे होता है ना, कई बार हम झुकने के लिए अपने आप को बेंड करते हैं तो कमर को बेंड करते हैं। कई बार हमारा पाँव फ्रीली मूव करे, कई बार होता है नहीं फ्रीली मूव कर पाता, तो हो सकता है कि कोई मूवमेंट है जो जीवन का वो आप फ्रीली नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी टखनों पे काम चल रहा होगा, राइट। जर्क्स मैम कल लगना का भी एक एनर्जी क्लीन होना, जर्क्स लगना यानी एनर्जी क्लीन हो रहा है, जहां पे भी हो रहे हैं क्लीन होती है एनर्जी नाड़ियों में। मैम कल का पूछना था मिकी वेदी मैडम के सेशन का। मैम उन्होंने बीच में बोला था कि पुराने कोई भी हमारे किसी भी जन के कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो उनको हम कैंसिल करते हैं। तो इसमें क्या मन्नत भी आती है क्या, मन्नत मांगना, किसी ने मन्नत मांगी हो पूरी ना की हो? काइंड ऑफ यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपने बना के रखे, मन्नत लेके रखी है, वो मन्नत पूरी करनी पड़ती है, आपने क्योंकि लेके रखी है, तो हो सकता है वो भी तो हो। उसको ऐसे कैंसिल कर दें तो फिर जिनसे की है वो हमको क्षमा कर देंगे? माफी मांगनी पड़ेगी, वही, इसलिए फॉरगिवनेस सेशन, कैंसल, नलीफाई वो बोल रही थी काफी बार। तो आप भी कैंसल, क्लियर, डिलीट, जो भी मैंने अपने पुराने जीवन में, पास्ट के जन्मों में मैंने अगर कुछ चीज करी है, उसके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाए, इसलिए हम वो इंटेंशंस डालते हैं। कुछ हद तक तो कम हो ही जाएंगे, वो करके ही देखना पड़ेगा तब पता चलेगा, राइट। थैंक यू होते मैम, हैं, थैंक यू सो होते मच। हैं, क्योंकि देखिए अब आप उस जीवन में तो है नहीं, अब आप नया जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो एस्ट्रल बॉडी, आपकी मानस शरीर, कारण शरीर, इन सब में वो मेमोरीज के रूप में तो आ ही जाते हैं। और फिर वो, और जैसे होता ना कि जैसे कल मैम बोल रही थी, अब पेरू है, पेरू अगर वो जाएंगे तो भाई एक कॉस्मिक पोर्टल है वो, बेसिकली हमारे लिए एनर्जी का पुंज, और वो हम वहां पहुंचेंगे। जैसे अभी मैं माउंट शास्ता गई थी, तो मेरे अंदर भी वो कुछ खुला होगा ना, कुछ पोर्टल खुला होगा जिसके लिए मुझे बुलाया गया, वो एनर्जी देने के लिए, और फिर सबको सबको बांटू मैं। वैसे ही हमारी तकलीफों का भी पोर्टल खुलता है, डर का भी पोर्टल खुलता है, इसलिए डर, इसलिए ध्यान जब करते हैं तो ध्यान से अपने आप को हम बहुत सुदृढ़ करने लगते हैं, ब्रेव, करेज, ये सब सब आती है हमारे अंदर, स्ट्रेंथ आती है। हाँ, क्या बोलना मैम चाहिए? एक चीज शेयर करूँ? हाँ हाँ, बोलिए। केदारनाथ केदारनाथ गए थे 3-4 साल पहले, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वहां पहुंचने के बाद में हमने जब दर्शन कर लिए बाहर आए ना, तो मैंने ऐसे ही बोला ऐसा कुछ खास फील तो हुआ नहीं। तो जी उसके बाद में दोबारा मन हुआ कि दोबारा दर्शन करते हैं, मतलब फील इतना इंटेंशन सोचने के बाद है कि फील तो कुछ खास आया नहीं यहाँ पर। और वापिस ना ऐसे हुआ अंदर से जैसे शरीर थोड़ा सा हल्का सा जकड़ जाता है और चल आ जा, ऐसे ऐसी इंटेंशन आई अंदर। गए वापस, और उसके बाद जो मैं वहां बिल्कुल उनके पास में जाके खड़ी हुई और मेरे हाथ जोड़े और पैर जोड़े हुए, जैसे सावधान में खड़ा होता है इंसान हाथ जोड़ के, उसके बाद तो 10-15 मिनट लोग मुझे धक्का देते रहे, चलो चलो, पंडित भी हटाते रहे, हस्बैंड भी खींचते रहे, तो मैं टस से मस नहीं हो पाई वहां से बिल्कुल भी। और उसके बाद जो रोना मेरा जोर जोर से छूटा है, पता ही नहीं वहां हुआ क्या। और अब तो लगता है अब आपको कि समझ बस में आ रहा है क्या हुआ? मौका मिल जाए वहां जाने का। हाँ, यही बात है। जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना, तो हमारे जो जो शिवगण है वो सब सुन रहे थे, आया होगा गुस्सा उनको, देखो नहीं आया ना, समझ, चलते कब दिखाते हैं कैसा लगता है, और वो सब दिखा और दिया उसके मुझे। बाद तो मेरा ये हो गया कि मुझे तो जाना ही नहीं यहाँ से, मुझे यहीं रहना है, यहीं रहना है, यहीं रहना है। सब खींच रहे, धक्का दे रहे, जाइए आगे, चलिए बढ़िए। मजाल है कि जरा 1 इंच भी हिल जाए पैर या शरीर। वही बात है ना, किस्मत वाले होते हैं जो वहां पहुंच पाते हैं, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने मेडिटेशन में ही जा पाती हूँ ऐसा होना चाहिए हम। अब हमको कब शिव भगवान मिलाएंगे, बट हाँ, मैंने मेडिटेशन में, या कई बार ऐसा होता है कि मुझे ड्रीम टाइम में मास्टर्स दिखाते हैं, तो मैंने देखा शिव जी को पूरे बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर, स्नो वाला पहाड़ है उसके ऊपर मैंने शिव जी को देखा, और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग उनके नीचे है, और वो पूरा दर्शन मैं कर रही हूँ एक ही बार में, मतलब मैं खुद इतनी सरप्राइज हुआ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाना है, तो ये बात है। तो
त्र्यंबकेश्वर के तो करे हैं, अब बाकी भी धीरे धीरे सारे जब करा दे, राइट। बट इसलिए बोलते हैं ना, अपने अंदर है, कहाँ ढूंढ रहे हो। थैंक यू वंदना जी, कृष्णा आंटी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैंने ये आंटी प्रणाम। हाँ खुश रही बेटा। वो देखा कि यहाँ आज्ञा चक्र बोले, जो भी बोले, आज्ञा ब्राह्मण चक्र, दिव्य दृष्टि। लोगों को मेरे कुछ बोला गया जो ब्राह्मण लोग है। तो वहां पे एक गाय देखी, सफेद गाय, काफी बड़ी, और मतलब उसका थन दूध से भरा है एकदम। और ऐसे देख रही हूँ, खड़ी है खड़ी है, फिर वो चक्कर मारने लगी ऐसे, और चक्कर मार 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 के ऐसे, फिर वो जैसे आई तो पता नहीं कुंडली, माँ कुंडली भी वहां पे कैसे पहुंच गई, और वो कुंडल मार के और बैठ गई ऐसे, और उनके पीछे वो गाय भी बैठ गई। वाह, सो ब्यूटीफुल। अब जो वो बहुत सुंदर देवी माँ है हमारी, माता आदि शक्ति। और हम चाहे उनको पार्वती बोले, दुर्गा बोले, या हमारी जो 9 देवियां होती वो बोले, अगर हम उनकी बात करते हैं ना, शैलपुत्री की बात करते हैं या कोई और, सभी माता तो वो उनके साथ है। जैसे बोलते हैं ना, अभी हमारे इसमें ना एक कहानी है, आई थिंक अहोई के समय होती है। अहोई, कोई अहोई करता है, अहोई अष्टमी बच्चों के लिए रखी जाती है। यूपी में लोग करते हैं ना। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा, मतलब हमारे पापा की तरफ ये होता था, तो मैं भी रखती हूँ बच्चों के लिए। मगर उसमें होता है कि वो एक लेडी रहती है, और उसकी 7 जेठानियां, देवरानियां, ऐसे बोलते हैं ना लोग, सब रहते हैं। तो सब जाते हैं, और जो ननद होती है, ननद से मिट्टी, इन लोग मिट्टी खोदने जाते हैं, और मिट्टी खोदते खोदते वो जो सेई की मांद होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, और बच्चे कुछ हो जाते हैं। तो वो उसकी कोख बांधने की बात होती है। तो बोलती है कि मेरी कोख मत बांधो, तो कौन लेगा मेरे बदले। सब डर जाते हैं कि सास को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। तो बोलते हैं कि अपनी जो बहू होती है, सब लोग बहुएं बोलती है नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगी। तो फिर छोटी बोलती मैं तो सबसे छोटी हूँ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती। तो बोलती ठीक है मेरी बांध दो करके। तो वो उसकी कोख बन जाती है। अब जितने बार भी उसको बच्चा होने को हो तो वो मतलब मर जाता है, होता नहीं है। तो बहुत दुखी रहती है। तो जब भी कुछ दिवाली आने का होता है तो वो पूजा मारना, ये बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो उसके लिए उसको बहुत दुख होता है, तो रोती रहती है। तो सब लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो रोना शुरू हो जाएगा उसका, और खराब लगेगा उसको। तो इन लोग करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही होता है, तो ये किसी कोई बताता है कि उसको पूजा करनी है, और डेली गाय की जाके उसको सफाई करनी है बिना डिस्टर्ब के। तो डेली सुबह उठ के वो छोटी बहू उठती है, और वो गाय के वहां जाके, जो गाय दिखती है उसके वहां आश्रम में जाके, और पूरा क्लीन अप करके आती है वो। और तो डेली गाय गौ माता सोचती है कि मेरे नीचे आकर कौन ये साफ सफाई करके जाता है, और सुबह सवेरे सब साफ रहता है। एक दिन वो पूछती है, देख लेती है, तो बोलती तुम यहाँ क्यों आ रही हो, क्यों कर रही हो, किस मतलब से कर रही हो। तो बोलती है कि मेरी ऐसी सी बात है, मेरी कोख बांध दी गई है और मुझे मदद चाहिए। तो बोलती मैं तो तेरी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मेरी भाईली वहां रहती है, तो मैं वहां लेके चलती हूँ तेरे को। तो फिर ये जाते हैं, और वहां जाकर उसकी भी, तो बोलती कि जो उसकी वो होती है बहन गाय की, तो वो बोलती मेरे को बहुत जुएं पड़ गई हैं, तू मेरी साफ कर दे। तो मतलब ये सब कहानी पुस्तकों में कहानियां होती है, तो वो बता रही हूँ आप लोग को। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कुछ कुछ याद है। तो वो बोलती ठीक है मेरी बहुत सिलाई गिर गई है, तो सिलाई गिर दे, समथिंग समथिंग करके। तो वो सारी निकाल देती है। तो बोलती तू जो बोलेगी मैं तेरे को सब दूंगी। बोलती जो बोलूंगी आप मेरे को करके दो। बोले हाँ। तो उसकी सब हेल्प कर देती सब कुछ। तो फिर फाइनली फिर बोलती कि तो आपने मेरी कोख बांधी थी, और इसलिए मुझे हेल्प चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि तूने तो मेरे को ठग लिया, तूने तो मुझसे जो मैंने ही बांधी तब मुझसे ही निकलवा रही है। तो एनी हाउ उसको उस कर्ज से वो आजाद आजाद हो जाती है, और फिर वो घर आती है। तो जिस दिन दिवाली होती है तो उसके सारे जेठ जेठानी ये वो सब
बोलते अरे जल्दी जल्दी पूजा करो नहीं तो छोटी रोना शुरू कर देगी। तो पता चलता आज तो वो रो नहीं रही, उसके घर में तो 7 बहुएं 7 बच्चे दिख रहे हैं और खूब वो पूजा मान रही है, खूब खुश है। बोलते ये सब कैसे हुआ? तो फिर बोलती कि ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया और मैं गई और मुझे जाकर वहां पे लेके गई गौ माता, और उन्होंने मेरी अपनी बहन से बात करी और सब कुछ ठीक हो गया ऐसे करके। और वो अब उसके पास बहुत परिवार भी बहुत बड़ा और धन संपत्ति ये भी बहुत है। तो ये कहानी थी। तो वही गाय की जो बात आई तो एकदम से मुझे लगा कि जब हम अहोई अष्टमी करते हैं तो गौ माता की भी पूजा होती है, और हम जब हम देवी की बात करते हैं तो कामधेनु की भी, ऋषि आश्रम में कामधेनु की बात होती है। तो धन मतलब दूध मतलब मिल्क, वही पवित्रता, प्योरिटी, एंड उसके साथ साथ जैसे होता है ना कि माँ का आशीर्वाद, वो उससे भी पेट वो भर तो जाता है। 2 बार मैं आपको बोली ना कि वो गाय दिखी और बोली मेरा दूध पियो, और मैंने ऐसे किया और दूध गिरने लगा, मैंने पी आप लिया तो 2 गुरु बार। माँ है, वैसे ही है हम सबके बीच में भी आप बैठी, आप गुरु माँ है। आप ऊपर जाती तो आप जरूर किसी आश्रम से आप लिंक्ड होंगी, और इसलिए आपको कामधेनु गाय देखती हैं बार बार, मुझे लगता है। पता नहीं। और एक बार तो यहाँ पे देखी कि अंदर से मतलब एक एक करके 7 देवियां निकल गई, यहाँ से यहाँ खड़ी हो गई। थैंक यू कृष्णा आंटी, बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। थैंक यू एवरीवन। यह शेफालिका जी, नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है। अब आई, अब आई। ओके। नमस्कार। आत्मबंधन में हाथ वंदन। मैं तो वंदना मैम के ग्रुप को ज्वाइन की, मैं नहीं जानती थी। मैम अभी भी है, लाइन पर ही है, सेशन में है। और और वंदना मैम व्यास, आपकी जो वंदना व्यास जी। अच्छा, वंदना आपकी जी। जो मेडिटेशन थी ना मैम, इतनी अच्छी थी ना, ऐसा लग रहा था कि आपके शब्दों में एक जो बोलते ना फ्लो होता है, और वो फ्लो बहुत दूर तक जारी है। और उसी फ्लो में मैं क्या देखती हूँ, सप्तऋषि को देखती हूँ। सप्तऋषि वाह। सब कोई हाथ पकड़े हुए हैं, और सराउंडिंग आकाश में वो लोग घूम रहे हैं, राउंड राउंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही ऋषि का ड्रेस ही लगा, जैसे हम लोग फोटो वगैरह में देखते हैं ना, उस टाइप का लगा। तो मुझे लगा ये सप्तऋषि है। तो फिर उसके बाद में उनको घूमते घूमते देखी, तो मैं बहुत आश्चर्य से देखने लगी, क्या है आकाश में, कौन उड़ रहे हैं। आकाश में तो देखते हैं पक्षियां उड़ते, बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं, ये इंसान की तरह कौन है। तो भी बहुत थोड़ा सा मैं दिमाग लगाई तो लगा कि हाँ ऋषि है। तो ध्यान में मुझे वो ऋषि दिखे मैम, वो भी आसमान में उड़ रहे हैं, ऐसा लगा। अब फिर मैं आपको व्हाट्सएप की थी ना कि मैं एक दिन पहले जो आपका मेडिटेशन था, तो उसमें मैं देखी थी कि मोर पंख को मैं उड़ते हुए दिशा बदलते हुए देखी थी। वो जा रहे हैं हवा से, जिधर जिधर हवा जा रहा है ना, उधर उधर वो मोर पंख जा रहे हैं। जैसे लगता है कि वो दिशाएं बदल रहे हैं, अपने रास्ते बदल रहे हैं। मेडिटेशन में मैं देखी। ऐसे भी मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना अपने घर में भी, तो एक बार मैं ध्यान में बैठी थी, तो मैं क्या देखी कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया, ऐसा लगा कि जान ही नहीं है शरीर में। और मेरा शरीर ऐसा फील हुआ कि धरती से उठ गया है, फीलिंग्स ऐसा होने लगा। और पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं कौन हूँ मुझे ये भी नहीं मालूम। तो मुझे ऐसा लगा, मैं देखती क्या हूँ कि एक लेडी को देखती हूँ, साड़ी एकदम दुर्गा माँ का जैसा साड़ी पहनी हुई है, पूरा ज्वेलरी सब डाली हुई है, और महादेव का पूजा करने के लिए वो क्या करिए, फ्लावर्स वगैरह प्लेट में सजा रही है, धतूरे का फूल वगैरह है, बेलपत्र वगैरह है। तो मैं देखी ना, तो मैं कहती ये तो त्रिलोचनी देवी है, त्रिलोचनी देवी, मैं ऐसे बोली। तो वो क्या हुई, मुझे पलट के मुस्कुरा के देखी। और फिर वहीं पर मैं अपने गुरु को देखी, जिससे मैं गुरु दीक्षा ली हूँ, उनको मैं देखती हूँ, वो कपड़े में हाथ डाल रहे हैं और प्रसाद निकाल निकाल के सबको बांट रहे हैं। वाह। तो मैं ये ध्यान में देखी मैम। मैं बहुत सारे देखती हूँ ध्यान में, बहुत कुछ देखती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कोई सुनने वाले है नहीं, घर में सब बिजी रहते, तो मैं किसको बोलूं। तो मैं सोची कि आज मैं आपको बताऊं मेरी क्या है, मैं क्या क्या देखी हूँ मैम। थैंक यू। तो आपका मेडिटेशन ने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया आज मैम, उस दिन भी दिखाया, आज भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, नमस्कार मैम। आपको भी थैंक यू शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको वो विजन दिखाने के लिए जो कई लोग जी, नहीं देख पाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू।
So yes, नवीन जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। आज ध्यान में जैसे ही शुरू हुआ मैम, पता नहीं अजीब सा दो ब्लैक हाथ साइड से निकलते हैं और ऐसे बंद होते हैं मैम। आपके ऊपर? लेकिन यस मैम, हम्म। लेकिन होने से पहले के लाइट की रोड सी ऐसे आ जाती है, वो बंद नहीं होते मैम। पूरे मेडिटेशन में ये रहा, और हर मिनट में मैम उबासी आ रही थी, लगभग कम से कम 50 उबासी आई होंगी मैम। कभी पाँव को ऐसे कर रहा था, कभी उस पाँव को, कभी उस पाँव को। ध्यान नहीं लग रहा था, है ना, मतलब। नमक का पानी नहा रहे हो? उबासी नहीं आ रही जब से ध्यान खत्म हुआ है मैम। Yes. नहीं तो कम से कम 50 उबासी आई होंगी जब आई जिसको। अच्छा, आप एक काम करिए, नमक के पानी से नहा रहे हैं? नहाते नहीं ना? आज नहा ठीक लीजिए। है, आज मतलब अब तो रात हो गई, बट कल सुबह उठ के जरूर या तो नमक लेके थोड़ा देर बैठ जाना आप भी, ओके? ठीक जो है। मैं जो सबको बताती हूँ आप सुनते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं। ये रीजन होता है कि आई नो आप मानते ही हैं, मतलब आपको अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एनर्जीज जो लेने वाले लोग होते हैं, जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, उनकी नजर हर जगह होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए आप अपना जो है वो हाथ में लेके बैठिएगा, और 15 मिनट बैठिए और फिर उसको कमोड में फ्लश कर देना और हाथ धो लेना। ठीक है, थोड़ा तो अभी ठीक क्लीन है। हो जाएगा। कल सुबह जब आप नहाने जाएंगे तो एक बाल्टी में या मग में या जो भी आप यूज करते हैं बकेट, उसमें नमक डाल के घोल कर थोड़ा पहले अपने शरीर पर उड़ेल लेना और फिर नॉर्मल वाटर से नहा लेना आप। ठीक है? और ठीक सोचें है, कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जी से कोई ऐसा कोशिश भी कर रहा है, वो सब रिलीज हो जाए। ठीक है? ठीक है, अच्छा, चलो, ठीक। थैंक यू। यस, वंदना जी। थैंक यू मैम। थैंक मैम यू। मैं भी यही कहने वाली थी। मैं मुझे भी 15-20 दिन से बहुत ज्यादा, मतलब उससे भी कुछ ज्यादा ही होगा कि मुझे मतलब बेवजह ऐसा, मतलब ऐसा कहीं जी जल रहा और ऐसा सब कुछ हो रहा था। क्या चल रहा तो है? जैसे आप, मतलब ऐसे जी जल रहा है, कुछ बेचैनी सी रहती थी पूरा दिन बिना किसी वजह के। हम्म। तो जैसा आपने सिखाया है नमक के पानी वाला और हल्दी वाला, तो मैं रोज क्या करती थी कि रोज तो कितना आप नमक के पानी से नहाओ, तो मैं एक टम्बलर में भर करके उसमें नमक और हल्दी डाल करके और नहा लिया करती थी और सिर पर छिड़काव कर देती थी। तो ऐसे करते करते आज भी कर लूं, मतलब मुझे 15 दिन हो गए जी। इस तरह से कंटिन्यूअसली करते, सब कुछ चला गया। और साथ ही में मैंने ये शुरू किया कि हल्दी का तिलक, और अपनी नाभि पर भी हल्दी लगाना और उसके चारों ओर हल्दी, उससे काफी मुझे फर्क लगा। यस, बहुत फर्क पड़ता और है। बहुत, अभी भी बहुत फर्क है। वो जो बिल्कुल। मुझे ऐसे ऐसा लग रहा था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था मुझे, पर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि वो जब मुझे तुरंत ही ये याद हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपकी बात याद आई। क्योंकि देखिए, हम बैठे जरूर हैं, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं, अरे इनको क्यों दिख रहा है, अरे ये कैसे कर पा रही, अरे, या ओ माय गॉड, हाउ कैन शी डू दैट, और हाउ हाउ दे आर एबल टू डू इट। जो लोग ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो नजर होती है, नजर उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए। बट हम अपनी नजरों, मतलब अपनी इसको, उन नजरों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सब जब करते हैं, नमक के पानी से नहाना नेगेटिविटी हटाने के लिए, हल्दी प्रोटेक्शन देती है, आपको हर तरह से प्रोटेक्शन कर देती है। वैसे ही एक और है जो प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता है, लौंग, काली मिर्ची, तेज पत्ता, इलायची। लौंग, काली मिर्ची, तेज पत्ता, इलायची, और काली हल्दी, है ना? और काली हल्दी, हाँ, काली हल्दी। और भी कुछ है एक और, मैं बताती हूँ। मैंने अभी देख, लाल मिर्च, नहीं नहीं, लाल मिर्च नहीं। साबुत लाल मिर्च। नहीं नहीं, लाल मिर्च नहीं। मैं बताती हूँ, एक और चीज मैं भूल रही हूँ। तो आई थिंक स्टार एनीस है कि क्या है, पता नहीं। और इन सबको पीस के, इनका बुरादा जैसे बोलते हैं ना, पूरा करके और पानी में डाल के आप नहाए, तो बोले हाँ, आपको हर तरह से प्रोटेक्शन, पूरी तरह से प्रोटेक्शन, आपकी ऑरा भी प्रोटेक्टेड इस तरह से रहती है। मैं भेजती हूँ सभी के लिए वो सब। ठीक है, बताती ओके हूँ मैम। कल, नहीं तो। और मैम एक उषा पारिक करके, उनको भी ज्वाइन करना है, तो मैंने लिंक भेजी थी। हाँ हाँ, उनका तो वो आया कह है रहे कि मैं तो।
आ गया फोन? हाँ, मैंने उनको फिर कहा आप व्हाट्सएप अप्रूवल के ज्वाइन लिए कीजिए। आया है। हाँ, एक अच्छी बात हुई आप लोग कर रहे हैं। देखिए मास्टर्स, आप लोग अगर लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और हमारा लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जो उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करने के लिए मैंने ग्रुप बंद है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको जैसे लिंक भेजते हैं, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो इट विल कम टू मी फॉर अप्रूवल, कि आप हमें अप्रूव कर दें। तो मैं ही अप्रूव करूंगी। तो मैं अपना नाम, मैं मधु सोनी हूँ, मैं शिकागो से हूँ, यूएस में। और मैं सबको यहाँ पे ध्यान सिखाती भी हूँ, कराती हूँ, सबके साथ जोड़ के करते भी हैं। तो मैं सबको मैसेज डाल रही हूँ कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना नाम और कहाँ रहते हैं, फुल नाम, फुल नेम। कई लोग बहुत टेंशन में आते हैं जब मैं उनसे पूछती हूँ कि नाम तो बताया, ये तो लिखा है, आई अंडरस्टैंड, बट ट्राई एंड एडजस्ट। क्योंकि हम सब ध्यान में हैं, और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले समय, ये नवीन जी भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और आप सब भी, कई लोगों ने स्टॉक्स, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स और क्या क्या शेयर्स का कुछ कुछ डाल रहे थे, और कई लोग बिना पूछे डालते हैं। तो अगर आप शेयर्स और बिटकॉइन से सब चीजें डाल रहे हैं, तो मैं आपको तुरंत उसी समय रिमूव कर दूंगी, मैं या नवीन जी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बाहर के फ्लायर्स नई ग्रुप में डालें। बाहर के लोग जो भी है, कोई भी है, देखिए मैं अगर बाहर डालूंगी, जहां पे अलाउड है मैं वहां डालती हूँ, हर जगह नहीं डालती। और मुझसे बिना पूछे डालेंगे तो वो भी डिलीट कर दिया जाएगा। बात पूछने की नहीं है। लेकिन बाहर के फ्लायर्स, मैंने इस ग्रुप को इस काम के लिए बनाया है, अपने ही ग्रुप के फ्लायर्स के लिए। हम अगर तादाद कर देंगे और एक बार हमने किसी एक को अलाउ किया, बाकी लोग भी बोलेंगे हमको। तो इसलिए मैं किसी को भी, मैं अपना भी फ्लायर अगर मैं कहीं और सेशन करती हूँ, मेरे स्टेटस पे रहता है, लेकिन ग्रुप में मैं नहीं डालती। पहले मैं डालती थी, अब मैंने वो भी बंद कर दिया है। सो ना मुझसे रिक्वेस्ट करें, ना मुझे बोले, और किसी का रहेगा तो मैं डिलीट करूंगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे को उस पोजीशन में मत डालिए कि आपको मेरे कारण बुरा लगे। मैं नहीं बुरा लगाना चाहती, लेकिन जब एक बार हिदायत दे दी गई है तो उसको फॉलो करें। दूसरी चीज, अप्रूवल के लिए जब मैं अप्रूव देखूंगी, मैं आपको ऐड कर लूंगी और फिर मैं आपको अप्रूव कर दूंगी। सो थोड़ा सा मुझे भी समय दें। मेरा भी घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं भी एक औरत हूँ। तो जैसे आप हैं, आप सबके चारों तरफ घर परिवार है, वैसे मेरे लिए भी है। सो थोड़ा सा जस्ट हैव पेशेंस, एडजस्ट करें। मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मेरे पास भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन जब मैं समय निकाल सकती हूँ तो आप भी समय निकाल के आप भी ध्यान कर सकते हैं और करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया, क्योंकि कंफर्म कर दिया ना आपने कि आप जानते हैं, राइट। सो दैट हाँ, इज वंडरफुल। तो इसलिए मैं, एक्चुअली उनका फोन आ गया कि मैडम मैंने तो डाला, तो मुझे हाँ, तो नहीं खुल रहा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं आएगा। मैंने कहा वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस तरह से, क्योंकि कुछ घटना ऐसी हो रही है, इसलिए हम इस तरह से नहीं करेंगे। आप तो फिर से इसलिए उस पर व्हाट्सएप करो, बिल्कुल, वो उनका थैंक यू कॉल वंदना, आएगा। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, उनको समझाने के लिए कि थोड़ा सा तो वेट कर सकते हैं। एकदम से हाँ, मत भागिए कि नहीं मैं नहीं ज्वाइन करवाना चाहती, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट आप भी पेशेंस लें, मैं भी, और उसको हम कर लें। थोड़ा सा टाइम लगता है। तादाद में कल जुड़ रहे थे क्योंकि कल मिकी मैम का था, और मैं भी सेशन में हूँ, तो मैं भी बीच बीच में लोगों को देख के पढ़ के, क्योंकि बीच में ये हुआ है कि किसी एक इंसान ने दसों नाम लेकर अलग अलग नाम से उसने बिटकॉइन और शेयर्स और इन सब की चीजें, इन स्टॉक्स के बारे में ये सब डालना शुरू कर दिया। और केवल हमारे ग्रुप में नहीं, पीएसएसएम यूएसए के ग्रुप में भी, साथ में हमारे ग्रुप में, और इंग्लिश वाले ग्रुप में, हिंदी वाले ग्रुप्स में, चारों ग्रुप में कहीं ना कहीं आ रहे थे। तो हमें वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा, इसलिए ग्रुप को बंद किया और अप्रूवल के लिए डाला कि कोई भी एडमिन ही अप्रूव करेगा। तो मैं या नवीन जी में से कोई भी अप्रूव करेगा। सो थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया उनको समझाने के लिए, बताने के लिए। सो ये अच्छा हुआ कि ये मैसेज निकला, क्योंकि ये मैं इस पे बात करना ही चाह रही थी, बट ये अच्छी बात है। सो थैंक यू वंदना जी, एंड थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल आप सबको पता है, कल एक हमारी छुट्टी है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ओके, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बात ये भी है कि हाँ, हम अपना ध्यान करते रहे अपने आप के साथ। और हाउ अबाउट में कोई ऐसा कैसे बोलते हैं ना, शिव भगवान का भजन मैं भेजूंगी, आप लोग उसको उसको सुनिए। और उसको सुनकर, कई बार होता है ना कॉपीराइट हो जाता है इसमें, इसलिए मैं नहीं यूज करती। मन तो मेरे भी बहुत होते हैं, नहीं तो नमामि शमीशान वाले हो, या शिव भगवान निर्वाणा अष्टकम हो, या कोई और हो, तो हम ये सब सुन सकते हैं। देवी के महात्म्य के साथ जुड़े हुए म्यूजिक होते हैं। यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग, बट हाँ, जो मुझे पसंद आता है मैं कई बार उसको डालने की कोशिश करती हूँ, मैं डाल दिया करूंगी अब। और कि संडे को आप लोग अपने आप के साथ बैठे और एंजॉय करें उस तड़कते भड़कते स्पिरिचुअल म्यूजिक को जो शिव भगवान के साथ है। सो मैं भी, आप भी जुड़े रहें।
सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आप यूएस से जुड़े हैं, अगर आप इंडिया से जुड़े हैं तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ सबसे पहले। उसके बाद सबको पहले अपना ख्याल, अपना अपना पेट पहले अपना भरना है। क्यों भरना है पता है? क्योंकि जब तक कि हम अपना पेट नहीं भरेंगे ना, हम दूसरों को भी अच्छे से नहीं खिला पाएंगे। इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं, हम जब संतुष्ट होते हैं ना, जब जैसे बोलते हैं हमारी एनर्जी अगर पूरी होगी तो हम दूसरों को भी आसानी से बांट सकेंगे। तो इस मेंटालिटी के साथ जाइए, ये नहीं कि सेल्फिश है, ओ नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ चाहिए चाहिए करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, कल मिलते हैं। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति परम आनंद के साथ जुड़े रहे। हम सब आगे बढ़ते रहे, अपना ध्यान करते रहे, अपने आप के साथ सामूहिक ध्यान करते रहे, सबके साथ, और सबको जागृत करें, सबको ध्यान सिखाएं। और सबसे पहले अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो खुद ही करना है। अपने आप को अपने आप से ही बचाना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, थैंक यू।